अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने एक नई सुबह देखने नसीब फरमाई है। अल्लाह पाक का बहुत करम है, ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि रात को आप सोएं और सुबह आप बखैरियत उठें और नई सुबह अल्लाह पाक आपको नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए। तो बस हमारी भी सुबह का आगाज़ जो है वो हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने व्लॉग का भी आगाज़ कर लूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया है। तो बस ये मेरे सुबह सुबह का कुछ मंज़र है। और ये कल शाम में कपड़े धोए थे, लेट नाइट धोए थे, मतलब शाम में देर से धोए थे, तो फिर वो सूखे नहीं थे। और आपको पता है ठंड है तो ठंड में वो गीले ही रहते हैं, तो वो अभी तक सूख रहे हैं। और ये माशाल्लाह से मैंने धनिया अपना आइसक्रीम के कप्स पे लगाया था और देखिए ये माशाल्लाह से कितना अच्छा ग्रो कर गया है। तो और आजकल हमारी जो सुबह का आगाज़ है वो कुछ इसी तरह होता है। सबसे पहले नमाज़ वगैरह से फ्री होकर सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो लकड़ियाँ जलाने वाला होता है, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तकरीबन 7-8 माह हो गए बिल्कुल गैस हमारे एरिया के अंदर कम्प्लीटली बंद है। तो खाना वगैरह पकाने के लिए तो हमने सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन आपको पता है सर्दी का मौसम है, नहाना वगैरह होता है, तो इतना पानी सिलेंडर वगैरह पे गर्म करना होता है, तो फिर इतने सिलेंडर तो यूज़ नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने सोचा कि पानी वगैरह जो है वो गर्म करने के लिए हम ये लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से जलती हैं, क्योंकि एक तो प्रॉपर सामान नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि कभी लकड़ियों पे काम किया नहीं है, तो इतनी आसानी से हम जला भी नहीं पाते, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सुबह उठते ही पहला काम ये होता है कि लकड़ियाँ जलाओ, और इस चक्कर में हमने काफ़ी सारी देखिए लकड़ियाँ भी जमा करके रखी हुई थी। तो बस साइद ने बाहर जो है वो आग गर्म की है, उसके ऊपर पानी रख दिया। और टीन भी हमें ये बहुत मुश्किल से मिला है पानी गर्म करने के लिए। आज से कुछ अर्से पहले तक ना ये टीन इतने आम अवेलेबल हुआ करते थे कि हर जगह से मिल जाते थे, लेकिन अब तो ये हमें इतने मुश्किल से मिला है। बहरहाल खैर, तो साहिद वहाँ पानी गर्म करके अपने काम में लग गए थे और मैं आ गई अंदर। सबसे पहले मैंने जो है वो गर्म पानी किया, नींबू शहद डाल के पिया उसको। और फिर जो है वो मैं साइड के जो है वो लंच की तैयारी करने लग गई हूँ। आजकल जो है वो हमारी रूटीन कुछ चेंज हुई हुई है, नाश्ते की, खाने की, हर चीज़ की, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे साइड के। तो उस वजह से जो है वो उनकी डाइट टोटली चेंज हुई हुई है। जो पहले नाश्ते में पराठा वगैरह खाया करते थे, आजकल बिल्कुल परहेज़ है उससे। और रोटी वगैरह भी लंच में वो ज़रा कम ही खाते हैं। तो बस वो मैं उनके लिए सैलेड बना रही थी, वो ये साथ लंच में ले जाते हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिक्स करके ना, ताकि एक अच्छा सा जो है वो सारी चीज़ें उन्हें मिल जाए ना, सारे प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी सी परहेज़ करनी है उन्होंने आजकल ना। तो बस ये उनका मैंने सलाद वगैरह बनाया सुबह उठकर, और ये उनका मैं लंच के लिए पैक कर रही हूँ। और साथ में जो है वो उनके साथ साथ फिर ये होता है कि जब उन्होंने खाना छोड़ा है ना, तो फिर मुझे ये होता है कि चलो अब मैं अपने लिए अब भी मेहनत नहीं करती इतनी। मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, अपने लिए भी रोटी वगैरह क्या बनानी है, जो वो नाश्ते में खा रहे हैं ना, तो मैं भी वही साथ इस खा पी लेती हूँ। बस नाश्ते उनका लंच वगैरह बना के मैंने पैक करके रखा, और मैं खुद जो है वो अब आ गई हूँ बाहर, क्योंकि एक चक्कर तो सुबह सुबह लॉन में लगाना बनता ही है। पहले ये होता था कि नमाज़ पढ़ते सारे आते थे, लेकिन आजकल ठंड है तो यहाँ बहुत ठंड महसूस होती है, तो नहीं आती मैं। बाकी अंदर वाला सारा काम वगैरह निपटा कर अब बाहर निकली हूँ। और अभी धुंध देखिए अभी भी छाई हुई है, सर्दी है कराची में। इस दफ़ा कराची में माशाल्लाह से अच्छी खासी सर्दी पड़ी है। और ये मेरा बेचारा नींबू का जो पौधा है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पा रहा। देखिए अभी मौसम चेंज होता है तो होता है या नहीं होता। और यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ वगैरह थोड़ी बहुत लगाई थी, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। और आजकल पुदीना है, धनिया है, टमाटर के पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए, लहसुन भी बहुत अच्छा हो गया है। और ये जितना मैंने अभी सलाद वगैरह काटा था ना, उसका जो सामान कचरा बचता है, तो वो हम यहाँ इस तरह पौधों में डाल देते हैं, ताकि पौधों को भी अच्छी सी ग़िज़ाइयत मिल जाए। तो अब बस यही चल रहा है आजकल। और आपने लॉन की हालत थोड़ी सी गंदी हुई है, क्योंकि ना तो सफाई हुई है और ना ही पानी वगैरह लगा। गैस के साथ साथ आजकल पानी का भी बहुत इशू बना हुआ है। 3-4 दिन से जो पानी रेगुलर नहीं आ रहा था, तो उस वजह से पौधों को पानी भी नहीं दे पाया। इंसान तो सर्वाइव कर रहे हैं, साथ में बेचारे पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं बस वही देख रही थी कि क्या हालत है असल में। हम रात को सब कुछ सही छोड़ के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो कोई ना ब्लंडर हुआ होता है लाजमी। कोई पौधा निकला हुआ होता है, कोई कुछ मसला हुआ हुआ होता है। तो मैं देख रही थी कि देखिए सारे पौधे ठीक से हैं या नहीं है। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह से देखिए मेरे टमाटर के पौधे कितने ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं।
और कौन-कौन मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहा है, कहाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस-किस शहर से, ताकि मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर सकूँ और मुझे ये भी पता चल सके कि हमें किस-किस शहर से देखा जा रहा है। और देखिए मैंने कहा था ना कोई ब्लेंडर लाज़मी होता है, तो रात को हम सोए, सुबह गेंदे का पौधा जो है ना वो एक कोई उखाड़ के चला गया। हालाँकि गेट को हमने ताला लगाया होता है, लेकिन फिर भी ऊपर से आ जाते हैं, नीचे से आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर कर जाते हैं, और कौन करता है हमें समझ नहीं आ रहा। अल्लाह उसका भला करे। तो बस यहाँ से सब कुछ देख-भाल कर अब चले गए अंदर। सारी देख रहे थे कि लॉन की सफाई भी नहीं हुई, पानी भी नहीं लगा सकती क्योंकि पानी अभी तक आया ही नहीं था। और अब मैं आ गई हूँ अंदर नाश्ते की तैयारी करने के लिए। नाश्ता भी आजकल बहुत सिंपल सा बनता है। ये मैं ऑमलेट बना रही हूँ और साथ में है ब्राउन ब्रेड, और निकालते-निकालते सारी ब्राउन ब्रेड मैंने जो है ना वो तोड़ दी। और साथ में जो है ना सारे बॉयल एग खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, और मैंने चाय वगैरह बिल्कुल छोड़ दी है। हालाँकि मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन बस मैंने कहा सारी नहीं खा रहे थे तो मैं भी नहीं खाती, थोड़ा-सा मेरी भी जो है ना वो साथ में अच्छी रूटीन सेट हो जाएगी। तो बस आजकल यही सब कुछ चल रहा है। अल्लाह पाक सेहत दे, सेहत से बड़ी नेमत जो है ना वो दुनिया में कोई भी नहीं है। हम लगता है हम बहुत अच्छे हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बहुत ताकतवर है, लेकिन ज़रा सी हेल्थ जो है ना वो इश्यू कोई क्रिएट होता है, तो समझ आ जाती है कि हम जो है वो कुछ भी नहीं है। और अल्लाह पाक जो है ना वो किसी को भी किसी भी मसले में ना डाले। दुनिया में जितने भी बीमार हैं, परेशान हाल है, सबकी बीमारियों और परेशानियों, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर करे, और साथ में हमारी भी जो भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो दूर करे। शायद कि प्लीज़ आप लोग भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा नाश्ता बन चुका है, मेरा भी नाश्ता है और ये साहिद का भी नाश्ता है। मुझे ना बॉयल एग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इतने शौक से नहीं खाती। मैं बस एक स्लाइस ले लेती हूँ, साथ में जो है ना वो मैंने ऑमलेट ले लेना, और यही मेरा नाश्ता आजकल हो रहा है। तो है अच्छी बात है, थोड़ा-सा पराठे वगैरह वैसे भी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, कभी-कभार खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़ाना के लिए जो हम अपना बना लेते हैं ना रूटीन इसको, तो ये हमें बाद में पता चलता है जाकर। बस यहाँ नाश्ते वगैरह सब कुछ करके रूटीन वगैरह से फ्री हो गए, साहिद की ऑफ़िस जाने की तैयारी हो गई, वो जा रहे हैं ऑफ़िस। और मैंने सफाई वगैरह भी कर ली थी घर की साथ सुबह, क्योंकि सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद ना काफ़ी टाइम होता है बीच में, तो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना सुबह-सुबह नमाज़ पढ़ो तो अल्लाह पाक वक़्त में भी बरकत डाल देता है। तो सारे काम सुबह टाइम से हो जाते हैं। अब सारे चले जाएँगे ऑफ़िस, और मैं जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी और बाकी जो है वो रूटीन के काम दिन के स्टार्ट हो जाएँगे। और ये थी हमारी छोटी-सी सिंपल सी सुबह की रूटीन। कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।